वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। दर्शक मित्रों, हम भारतीय तंत्र शास्त्र महाग्रंथ के माध्यम से आपको थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि इस तंत्र के शुद्ध प्रयोगों को आपके नजदीक लाएंगे, आपके पास लाएंगे, आपको उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आप भी प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हो। तो आज मैं आपको पहला प्रयोग बता रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे मृत्यु का भय लग रहा है, किसी ने आपको ऐसा कहा है कि कुछ टाइम में एक्सीडेंट होने वाला है, या तो कोई प्राकृतिक शक्ति आपके अंदर एक डर बैठा के चली गई है, और कोई लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे भय में जीते हैं कि मेरा मृत्यु हो जाएगा तो क्या होगा, बाद में सब लोग क्या करेंगे। तो ऐसे मृत्यु के भय को निवारण करने के लिए आपको रवि पुष्य नक्षत्र में सफेद कलर का आंकड़ा आता है, मतलब ये एक वृक्ष है, उसका ज्ञान आप किसी से भी ले सकते हो। जंगल में होता है, उसको सफेद आंकड़ा ऐसा बोलते हैं। तो उसका मूल ले लेना, सफेद आंकड़े को ऊपर से निकाल देना और उसका मूल लेके उसकी विधिवत पूजा करना। तो पूजा का मतलब ये नहीं समझना कि कोई मंत्र बोलना है, पूजा के कपड़े पहनना है। पूजा का मतलब क्या होता है कि वो सफेद आंकड़े का जो टुकड़ा आपको मिल गया, उसके ऊपर कुमकुम का बिंदी लगाना, कुमकुम का तिलक करना, वो उसकी पूजा हो गई। इसके बाद आप आपके लेफ्ट हैंड हाथ में उसको धीरे से धागे से बांध देना, जिसे अपन रक्षा पोटली बांधते हैं, माता जी का धागा बांधते हैं, वैसे आपको हाथ में बांध देने का है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका आयुष्य बढ़ जाएगा, आयुष्य का जो दोष है वो चला जाएगा, आयुष्य का जो भय है वो भी निकल जाएगा। आप एकदम निर्भय हो जाएंगे, फिर आपको कोई भय दुखी नहीं करेगा। आपको जो आकस्मिक भय आने वाला था, एक्सीडेंट से कुछ होने वाला था, उस एक्सीडेंट वगैरह चीज़ों से आपकी रक्षा होगी। दूसरा ऐसा भी होता है कि हमारा जो राइट हैंड हाथ होता है, उस हाथ में एक रेखा होती है मध्य भाग में। जैसे दो हाथ अपन ज्वाइंट करेंगे ना, तो एक चंद्रमा हो जाएगा बीच में, उसको आयुष्य रेखा बोलते हैं। तो उसके ऊपर हर रोज कुमकुम का तिलक करने से आयुष्य की वृद्धि होती है, और आकस्मिक एक्सीडेंट वगैरह जो भय होने वाले होते हैं उससे भी हमारी रक्षा होती है। ये दो प्रयोग हमारे जीवन को सुरक्षा करने वाले, हमारे जीवन को बढ़ाने वाले और हमारे भय का निवारण करने वाले हैं। अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि रवि पुष्य नक्षत्र में सफेद आंकड़े का मूल लेकर के उसको कुमकुम का तिलक करके लेफ्ट हैंड हाथ में बांध देने से आयुष्य बढ़ जाता है। कोई भी आकस्मिक भय होता है उसका निवारण हो जाता है। दूसरी बात, यदि वो नहीं करना है तो हमारे दो हाथ ज्वाइंट करते हैं, बीच में एक चंद्र जैसा भाग हो जाता है, ये रेखा जो होती है वो आयुष्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर तिलक करने से भी वही फल हमें प्राप्त होता है जो सफेद आंकड़ा से मिलता है। जिसको सफेद आंकड़ा नहीं मिल सकता है वो ये काम तो कर सकते हो, और थोड़े दिन करके आप देखो आपके दिमाग के अंदर एक तेजस्वी पावर आ जाएगा, और वो पावर से आपके भय सब निकल जाएंगे। अब यहाँ तीसरी बात बताते हैं कि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और यदि उसको ऐसा लगता है कि मुझे डर लग रहा है, या तो मेरे आने वाले बच्चे के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, या तो कभी शाम को बाहर निकलती है वो लेडीज तो कोई नेगेटिव राउंड में उसका पांव गिर जाता है, या तो कोई भूत प्रेत पिशाच का भय होता है, उसका निवारण करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। विशाखा नक्षत्र पंचांग में देख लेना, कोई भी पंचांग में नक्षत्र के नाम लिखे हुए रहते हैं। कोई सामान्य पंडित जी से भी आप पूछेंगे ने कि विशाखा नक्षत्र कब आता है। आज तो गूगल सबसे बड़ा गुरु है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि विशाखा नक्षत्र कब आता है, तो तुरंत आपको बता देंगे कि ये दिन विशाखा नक्षत्र है। उस दिन बांस का लकड़ा होता है। बांस आपको मालूम होगा बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। उस बांस का जो लकड़ा होता है ना, उसकी जड़ होती है। जड़ मतलब उसको जमीन से लेने का, ऊपर से नहीं लेने का। तो वो जमीन से लेकर के आप वो प्रेग्नेंट स्त्री जो होती है उसकी कमर में उसको बांध दो, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी भूत प्रेत पिशाच उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, और वो गर्भ एकदम सुरक्षित हो जाता है। आप निर्विघ्न बच्चे को जन्म दे सकते हो।
और उस बच्चे के अंदर इतना पावर रहता है कि दुनिया की सभी प्रकार की हाइट्स मतलब ऊंचाइयों को वो सर कर सकता है। जैसे बांस का वृक्ष लंबा होता है ना, वैसे उस व्यक्ति के विचार भी महान होंगे, उसके कार्य भी महान होंगे। तो ये छोटा सा प्रयोग है और उसको करने से आपको तो लाभ होगा ही, साथ में आपकी कुलदेवी भी प्रसन्न होगी। इसीलिए दो चीज साथ में ध्यान रखना, जब वो धागे को कमर के साथ बांधते हो तो यहाँ तो अंबिका देवी का स्मरण करना, मतलब हे अंबाजी माँ मेरी रक्षा करो, और वो नहीं हो सकता है तो आपकी जो कुल देवी है, आपकी जो इष्ट देवी है, उसका 7 बार स्मरण करके आप उस धागे को कमर के साथ बांध दो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। ऐसा हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों में लिखा भी है। और पूर्व काल में बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें कहाँ होती थी, तो राजा महाराजा जब अपने घर में ऐसे मंगल प्रसंग होते थे तो ऋषि मुनियों के पास जाते थे और कहते थे कि गुरुदेव ऐसा कोई प्रयोग बताओ जिससे निर्विघ्न हमारे घर पे डिलीवरी हो जाए, पुत्र का जन्म हो जाए। तो ऐसा एक प्रयोग है। और दूसरा एक प्रयोग ऐसा भी है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बिना कारण घर के अंदर कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है, बीमारी घर छोड़ती ही नहीं है, एक को छोड़ देती है तो दूसरे को पकड़ती है, दूसरे को छोड़ देती है तीसरे को पकड़ती है। तो ऐसे लोगों के घर के अंदर जो व्यक्ति बीमार रहते हैं तो बीमारी कंटिन्यू चलती है। तो इस शास्त्र में लिखा हुआ है, हर रोज नींबू के रस के साथ चंदन को घिस के कपाल में तिलक करने का। चंदन का टुकड़ा मिलता है बाजार में, आप नींबू के रस के साथ उसको घिसो, उसके बाद जो चंदन तैयार होता है उससे घर के हर एक व्यक्ति तिलक करो। धीरे धीरे घर में से सभी लोगों की बीमारी चली जाएगी, सब लोग एकदम निरोगी हो जाएंगे और आपके दवाई के पैसे भी बच जाएंगे। देखो हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। उनको मालूम था आने वाले समय में लोगों के दिमाग कमजोर हो जाएंगे, पेट की होजरी भी कमजोर हो जाएगी और खुराक में सब केमिकल आ जाएंगे और वो खुराक को पचा नहीं सकेंगे। इसके कारण बहुत सारे रोग आने वाले हैं, बहुत सारी तकलीफें आने वाली है और उसका इलाज पहले से वो लिख के गए हैं और इसकी पुरानी किताबें भी हमारे पास संग्रहित है। अभी उससे आगे के कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग बहुत बीमार रहते हैं, उसके बाद भी उनको कोई इलाज नहीं होता है तो बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अभी क्या होता है, आज की जो दवाई होती है ना एलोपैथिक, उसके अंदर बहुत सारे केमिकलों का संयोजन होता है। तो एक दवाई लेते हैं दवाई को छोड़ने के लिए, तो वो जो छोड़ने के लिए दवाई लेते हैं वो दवाई तो छूट जाती है, मगर जो दवाई लेते हैं वो कंटिन्यू हो जाती है। वापस कोई दूसरा डॉक्टर आता है, उसके पास जाते हैं तो वो और एक दवाई बताता है। ऐसे धीरे धीरे हमारे डोज बढ़ जाते हैं। हम एक आदमी से मिले थे, वो बोले दिनेश भाई 30 साल की उम्र थी तब एक गोली चालू की थी, आज 50 साल की उम्र है, हर रोज 10 गोली लेनी पड़ती है। कहने का मतलब ये एलोपैथिक दवा एक व्यसन जैसी चीज है, उसके केमिकल हमारे दिमाग के ऊपर हेवी हो जाते हैं और धीरे धीरे हमको ऐसा लगता है कि दवाई से रोग दूर होता है। एक्चुअली वो रोग दूर नहीं होता है, वो आपके दिमाग के लोग को बंद कर देते हैं, तो आपको वो एहसास नहीं होता है। बाकी रियली एक रोग को मिटाते हैं 2 रोग खड़ा करते हैं, 2 रोग को मिटाते हैं 4 रोग खड़ा करते हैं। ऐसे एलोपैथिक दवा को समझने के लिए और उस दवा का पावर दूर करने के लिए अपने घर में जो मंदिर होता है उस मंदिर के पास एक कटोरी रखो और उस कटोरी में हर रोज जो अपन दवाई लेते हैं वो खोल के रख दो माता जी के सामने, भगवान के सामने। फिर सुबह में जो जो गोली लेने की होती है, जो जो टाइम पे वो गोली लेने की, उससे क्या होगा, जो एलोपैथिक दवा में केमिकल है वो केमिकल का पावर खत्म हो जाएगा और आपके रोग का भी निवारण हो जाएगा और उसकी कोई आड़ असर नहीं होगी। तो कोई भी दवाई लेते हैं उसके पहले मंदिर के पास जाकर के भगवान के सामने रख करके भगवान को प्रार्थना करने की कि हे प्रभु इस दवा को आप औषध बना दो और मेरे शरीर के अंदर उसकी जो आड़ इफेक्ट होती है, आड़ असर होती है, उसको दूर कर दो। फिर दवाई लेने से वो एलोपैथिक दवा का जो नेगेटिव पावर होता है वो खत्म हो जाता है और उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे को मिलती है। ये 4 प्रयोग आज हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से इसको लिख लेना। लिखने के बाद ये प्रयोग आप घर में भी शांति से कर सकते हो। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोले हो तो मिच्छा नहीं करो। મિત્રો નમસ્કાર,
क्या आपकी कुंडली के अंदर शनि और चंद्र से विषयोग हो रहा है और वही विषयोग के कारण आपके जीवन में आपको जश की प्राप्ति नहीं मिल रही है? आप जो भी कार्य कर रहे हो सभी कार्य के अंदर कठिन परिश्रम करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? क्या शनि और चंद्र के कारण आपको मेंटल डिप्रेशन है? तो इससे भी ज्यादा बात जानने के लिए और उसके निवारण के लिए आप वेद शास्त्र ज्योतिष कार्यालय का संपर्क करें। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आज ही आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें।